Hello everyone, very good evening to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati. So already हम चैनल पर Prep Point हमारा चैनल है, ठीक है। और वहाँ पर हम MCA CET का प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो ये जो वीडियोस है ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, जहाँ पे हम अभी सबसे पहले MCA CET जो एग्ज़ामिनेशन होता है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है, तो कंप्लीट उसका सिलेबस हम 1 बाय 1 सेक्शन वाइज समझ रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने सेक्शन 1 मैथमेटिक्स एंड सेक्शन 2 लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, जहाँ पे हमने कंप्लीट सिलेबस को समझा हुआ है। नाउ आज का जो वीडियो रहेगा वो है सेक्शन 3 रहेगा, जो कि आपका MCA का सिलेबस है। MCA में एडमिशन लेने के लिए जो भी आप CET एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो उसका जो सेक्शन 3 रहेगा तो वो कंप्यूटर कंसेप्ट है, थर्ड सेक्शन। तो उस आज के वीडियो में हम उसका कंप्लीट सिलेबस और प्रिपरेशन रोड मैप देखेंगे, तो किस तरीके से आपको सिलेबस को अप्रोच करना है, ठीक है। सो बिफोर प्रिपरेशन हमें सिलेबस को अच्छे से समझना है और 1 बाय 1 हर एक वीडियो में हम वही कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक के हमने देखे कि 30 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा, मतलब 60 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेक्शन होता है मैथमेटिक्स। उसके बाद सेकंड आपका जो है सेक्शन लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वो भी 30 क्वेश्चंस का है, वहाँ से भी आपको 60 मार्क्स का वेटेज है। तो आज का जो सेक्शन रहेगा थर्ड सेक्शन कंप्यूटर कंसेप्ट, इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 20 × 2 तो टोटल 40 मार्क्स का वेटेज इस सेक्शन को है। तो कंप्यूटर कंसेप्ट इस सेक्शन को आपको 40 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, मतलब कि 20% ऑफ द एंटायर MCA CET प्रिपरेशन। तो जितना कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसका 20% इस सेक्शन को दिया गया है। सो हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेंगे। और बेस्ट बात यह है कि अभी तक इस एग्जामिनेशन को नेगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं हुआ है, तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। नाउ कंप्यूटर कंसेप्ट का ऑफिशियल सिलेबस हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो ऑफिशियल ये जो सिलेबस है, ठीक है, तो अभी तक कोई CET सेल की तरफ से अपकमिंग 2027 में सिलेबस में कोई अपडेट नहीं आया, तो हम 2026 का जो अभी लेटेस्ट सिलेबस है उसी को कंसिडर करके चल रहे हैं। तो ये जो ऑफिशियल सिलेबस है ये आपका 5 मॉडल्स में या 5 कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले रहेगा कंप्यूटर बेसिक, तो जहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस है वो कंप्यूटर बेसिक से पूछे जाएंगे, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, बैकअप। तो कंप्यूटर बेसिक कंसेप्ट से ये कम्प्लीटली फर्स्ट फेज़ या कोर फंडामेंटल कैटेगरी से क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड जो आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन आपको रहेंगे, जैसे नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, अरिथमेटिक एंड बुलियन अलजेब्रा। थर्ड वन जो है वो आर्किटेक्चर बेस आपको क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, बस एंड इंटरप्ट्स के कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। तो ये है थर्ड फंडामेंटल सब्जेक्ट। फोर्थ सब्जेक्ट जो है सिलेबस के हिसाब से कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, C लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, UPS के कंसेप्ट। तो ये सभी पे आपको कंप्यूटर कंसेप्ट का कंप्लीट जो सिलेबस है इन एरियाज़ में डिवाइडेड है। नाउ द लास्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कोर सब्जेक्ट। सो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, बेसिक, दैन डिफरेंट एल्गोरिदम्स। तो ये जो है मतलब लगभग आपका जो ये कंप्यूटर कंसेप्ट का सिलेबस है ये 5 मॉड्यूल में डिवाइड है, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी ये जो वीडियो है यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं सिलेबस का। सो नाउ वी आर सीइंग द कंप्यूटर फंडामेंटल में से ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको करने चाहिए।
सो फर्स्ट यूनिट आपका रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जहाँ पर आपको कोर कंप्यूटर बेसिक जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, उसमें भी इनपुट क्या होता है, प्रोसेस, व्हाट इज़ प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ब्लॉक कंसेप्ट क्या होते हैं, वो सब. देन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, the structure of instruction in a CPU. थर्ड वन इज़ अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज जैसे कि कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर. तो एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप, स्टोरेज डिवाइसेस. तो अगर आपने ऑलरेडी BCA BCS में हो आप, तो आपका ये जो है सेक्शन, यहाँ के ये जो 20 क्वेश्चन है, लगभग आपका ये कंप्लीट वेटेज, ये जो सेक्शन है ये आपका हैंड होना चाहिए. तो यहाँ से 40 मार्क्स का वेटेज है. तो हम ऐसी स्ट्रैटेजी करेंगे कि 40 में से एटलीस्ट 36-38 मार्क्स आपको आने चाहिए. और ऑलरेडी हमने ग्रेजुएशन में यही पढ़ा है, यही ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, यही हमने बेसिक देखा है. तो ये बहुत आसान है. आपको पूरी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हमें अचीव करना है. नाउ ये सब करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे कि स्पीड होता है, एक्यूरेसी, डेलीगेंस एंड द वर्सैटिलिटी. देन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन, फिर उसके बाद 5th जनरेशन तक. उसके बाद क्लासिफिकेशन जैसे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर. एंड द हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर कंसेप्ट जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो वन बाय वन हम सब कुछ देखने वाले हैं जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. आज जस्ट हम सिलेबस को ओवरव्यू कर रहे हैं और समझ रहे हैं सिलेबस को कम्प्लीटली, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ. तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और जो मेमोरी भी हमने देखा, तो वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि CPU एंड मेमोरी आर्किटेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. एग्ज़ाम ओवरव्यू से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, थर्ड वन इज़ अ रजिस्टर्स एंड फोर्थ वन इज़ अ कैश मेमोरी. तो जब हम कम्प्लीटली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब वन बाय वन हम ये सभी कंसेप्ट को समझेंगे, उनके टॉपिक वाइज MCQs को हम सॉल्व करेंगे चैनल पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा. तो कल किसी एक कैंडिडेट का कमेंट था कि दिस इज़ द पेड कोर्स और अ फ्री कोर्स, तो मैं मेंशन करना चाहूँगी दिस इज़ द फ्री बैच. तो फ्री बैच है आप सभी के लिए. बस आपको इतना करना है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डेली वीडियोस आ रहे हैं उन्हें वॉच करें. जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं वीडियो के थ्रू आपको दे रही हूँ, जो भी टास्क मैं आपको परफॉर्म करने दे रही हूँ, वो डेफिनेटली आप करें एंड मेरे साथ प्रिपरेशन करें. डेफिनेटली आपको सक्सेस अचीव होगा. ठीक है. मेमोरी हायरार्की और स्टोरेज यूनिट पे, तो ये जो मैं पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया IMP पॉइंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मेमोरी टाइप है रैम, SRAM, DRAM, देन रोम, PROM, EPROM एंड सेकेंडरी मेमोरी HDD एंड SSD. तो टेक्नोलॉजी रैम के लिए प्राइमरी मेमोरी है रोम, फार्मवेयर और BIOS, एंड सेकेंड वन इज़ अ सेकेंडरी इज़ अ मैग्नेटिक एंड अ फ्लैश. तो रैम दिस इज़ द वोलाटाइल मेमोरी होती है, बाकी रोम और सेकेंडरी मेमोरी आर द नॉन वोलाटाइल. तो जब हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे तब ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपका क्लियर करूँगी. ठीक है. तो यूनिट्स भी आपको पता होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है 1 निबल इज़ वॉट, 4 बिट्स. देन 1 बाइट इज़ वॉट, 8 बिट्स. 1 KB मीन्स 1024 बाइट्स. 1 MB मीन्स 1024 KB. तो सभी डिस्कशन हम डिटेल में देखेंगे, बट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. जैसे कि सेकेंड यूनिट हमने देखा है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम है. तो ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किए, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर द प्रीवियस एग्जामिनेशन को हमने देख के यहाँ पे मेंशन किए हैं. जैसे कि नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है, जैसे बाइनरी, उसका बेस 2 होता है, ऑक्टल बेस 8, डेसिमल बेस 10 एंड हेक्साडेसिमल बेस 16. तो नंबर सिस्टम पे हर साल क्वेश्चन रहता है, और ऑलरेडी मैंने नंबर सिस्टम पे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप जाके वॉच कर सकते हो. देन कन्वर्जेंस होते हैं, इंटर कन्वर्जन बिटवीन ऑल 4 नंबर बेसिस. बाइनरी अरिथमेटिक पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन.
देन साइन अरिथमेटिक, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे पॉइंट है कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन द फ्लोटिंग पॉइंट, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा जैसे ट्रुथ टेबल, लॉजिक गेट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ऐड किया है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको आता है, कन्वर्ट द डेसिमल टू द बाइनरी और फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम जस्ट सिलेबस डिस्कस करें, बट इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो कि हम ट्रिक्स के साथ अपकमिंग वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ द यूनिट 3 वी आर सीइंग हियर इज़ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो जहाँ पर ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, जैसे बस लाइन, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस का क्या काम होता है, प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन, मेमोरी मैपिंग क्या होता है, इनपुट आउटपुट एंड डायरेक्ट इनपुट आउटपुट क्या होता है, व्हाट आर द इंटरप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, इंटरप्ट सर्विस रूटीन होते हैं जैसे ISR, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होती है। तो ये वन बाय वन हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। दिस इज़ द सिलेबस एंड दिस इज़ द मोस्ट, सिलेबस में से भी ऐसे पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना ही करना है। जैसे कंसेप्चुअल जैसे DRAM है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, अलाउ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली टू द RAM बाय पासिंग द CPU। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, उसके बाद पाइपलाइनिंग बेसिक्स क्या है, सो एग्जीक्यूटिंग द मल्टीपल इंस्ट्रक्शन कॉन्करेंटली इन ओवरलैपिंग स्टेजेस। तो डायरेक्ट ये कुछ ऐसे टर्म्स है जहाँ से डेफिनेशन पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स पे आपको क्वेश्चन रहते हैं, इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, then multi-programming, keeping the multiple jobs in a memory to maximize the CPU utilization, and the time sharing operating system, CPU time slicing, quantum slicing को time slicing को ही quantum बोला जाता है, for multiple interactive users। तो ये हम सारा कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो और भी आपको क्या क्या आना चाहिए कि जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस स्टेट कितने टाइप के हैं, जैसे कि न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड स्टेट। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट से पेजिंग का कंसेप्ट, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी बेसिक्स क्या होते हैं। देन फाइल एंड स्टोरेज मैनेजमेंट से फाइल सिस्टम, FAT, NIFS, इनके डायरेक्ट NTFS सॉरी, तो इनके डायरेक्ट फुल फॉर्म आपको पूछे जाते हैं। डिक्शनरी स्ट्रक्चर पे भी, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेगा। देन कॉमन OS एग्जाम्पल जैसे कि MS वर्ड, लिनक्स, यूनिक्स, मैक एंड एंड्रॉयड। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपका जितना बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर रहेंगे उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ द यूनिट 5 इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज एंड द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो डेफिनेटली जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है वहाँ पे 1 से 2 आपको डायरेक्ट कोड दिए हुए रहते हैं और आपको पूछते हैं कि ये कोड का आउटपुट क्या रहेगा या कोड में कोई एरर है क्या। तो इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अपकमिंग एग्जामिनेशन में CET के देखने मिलेंगे। तो कंप्यूटर लैंग्वेज एंड C लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन C, देन OOPS के कंसेप्ट भी कई बार पूछे जाते हैं। देन द ट्रांसलेटर एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक में कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रीटर पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। एंटायर द प्रोग्रामिंग ट्रांसलेशन कंपाइलर और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है तो इंटरप्रीटर है। फिर एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट क्या होता है, तो स्टेप बाय स्टेप लॉजिक या किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो उसे एल्गोरिदम बोलते हैं। एंड स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिम्बॉल्स होते हैं, जैसे ओवल किसके लिए, रेक्टेंगल, डायमंड कब यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देन द सॉफ्टवेयर टाइप पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके एग्जांपल लाइक OS एंड कंपाइलर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, DBMS एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, देन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देर आर मोर क्वेश्चंस, सारा कुछ बेसिक जो हमने अभी तक पढ़ा है उन सभी का आपको यहाँ पे मेंशन दिखेगा सिलेबस में। सो कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर बेसिक, जैसे कि LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑफिस होम का जो हम नेटवर्क सेटअप करते हैं। देन मैन इज़ अ मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क सिटीज़ के लिए, वैन इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क ग्लोबली और इंटरनेट। और टोपोलॉजीज़ पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, स्टार,
टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग, मेश एंड ट्री। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि विच वन इज़ द बेस्ट टोपोलॉजी फ्रॉम ऑल ऑफ देम। देन द नेटवर्क डिवाइसेस मॉडल पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे। डिवाइसेस में मॉडेम, राउटर, स्विच, हब, ब्रिज, रिपीटर पे। फिर उसके बाद OSI मॉडल 7 मॉडल है। फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह हर एक लेयर पे क्या होता है, डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, तो कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। यही नहीं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो और जहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस है, तो इतना ये जो मैंने ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कंप्यूटर अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने शेयर किए वो सब करके जाने हैं, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन रहते हैं। फिर TCP IP मॉडल में जैसे 4-5 लेयर फ्रेमवर्क, IP एड्रेस से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। IPv4 और IPv6 डायरेक्ट पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है। IPv4 32 बिट का होता है, तो IPv6 128 बिट का होता है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली चैनल पे मैं सब कुछ कवर कराऊंगी। हमारे पास टाइम है, जस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट करना है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे 50 कैंडिडेट तो भी प्रिपरेशन के लिए रेडी दिखने चाहिए, तभी हम प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। और हर एक दिन जब मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, आप उसे वॉच कर रहे हो, तो आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक करना है। और आप हाइप भी कर सकते हो, एक हाइप का ऑप्शन है, तो हाइप से वीडियो को पॉइंट मिलते हैं, तो आप वो भी हाइप का बटन भी ज़रूर क्लिक करें। ठीक है। नाउ वी सी द इंटरनेट एंड वेब प्रोटोकॉल्स के बारे में भी क्वेश्चन होता है, जैसे HTTP और HTTPS का डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाता है। वेब पेज ट्रांसमिशन, पोर्ट के बारे में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन होता है। पोर्ट 80 किस लिए होता है, 443 किसके लिए होता है, FTP का फुल फॉर्म क्या है, क्या यूज़ है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसका पोर्ट नंबर क्या रहेगा। SMTP, POP3, IMAP, ये तो जैसे एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और वहाँ पे कंप्यूटर कंसेप्ट है, तो ये सारे जो मैंने इस वीडियो में आपको कंसेप्ट बताया, आप डेफिनेटली आंखें बंद करके करें। ये बेसिक है और एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं। सो ईमेल प्रोटोकॉल है। देन DNS इज़ अ डोमेन नेम सिस्टम, URL एंड IP मैपिंग पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेगा। नाउ वी सी द डेटाबेस एंड डेटा मैनेजमेंट कंसेप्ट्स पे भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, जैसे DBMS फंडामेंटल से आपको फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। सो डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी एडवांटेजेस पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन रहेगा। रिलेशनल डेटाबेस RDBMS पे टेबल मतलब रिलेशन, रो, टपल्स, कॉलम, एट्रीब्यूट्स। तो ऑलरेडी ये DBMS पे कुछ वीडियोस बनाए हुए आप देख सकते हो। कीज़ इन RDBMS, जैसे प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, सब कुछ मैंने अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप इंटरेस्टेड है प्रिपरेशन के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतना सब कुछ बता रही हूँ, तो आपको जस्ट चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इंटरेस्टेड है तो रिस्पॉन्स देना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है। डेटा मॉडल में हम ER मॉडल, रिलेशनल मॉडल, हेरार्चिकल मॉडल क्या होते हैं, नेटवर्क मॉडल होता है। तो ये 3 मॉडल्स आपको हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नाउ वी सी द SQL एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे कि DDL लैंग्वेज क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, उसमें कौन कौन से क्यूरीज आते हैं, जैसे कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, वहाँ पे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड आते हैं। DCL और TCL इज़ अ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे कि ग्रांट, रिवोक, कमिट एंड रोल बैक। एंड बेसिक क्यूरीज लाइक फिल्टरिंग द डेटा यूजिंग वेयर, ऑर्डर एंड ग्रुप बाय। तो ये सारे क्यूरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्रिपरेशन प्रायोरिटी मैट्रिक्स क्या रहेगा, या मेरे साथ तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम को हाई प्रायोरिटी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बेस कन्वर्जन, टूस कॉम्प्लीमेंट, अरिथमेटिक, लॉजिक गेट, ट्रूथ टेबल, ये आना ही चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। देन कंप्यूटर बेसिक्स, मेमोरी हायरार्की पे भी हाई प्रायोरिटी के क्वेश्चन होते हैं, जैसे CPU स्ट्रक्चर, कैश मेमोरी, रैम रोम डिफरेंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर पे मीडियम क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, इंटरप्ट,
DMA प्रोसेस स्टेट एंड बस स्ट्रक्चर पे। देन कंप्यूटर लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग पे भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछते हैं, जैसे कि कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, सी लैंग्वेज सिंटैक्स बेसिक, लूपिंग क्या होता है, एरे क्या होता है, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, नेटवर्क और DBMS कंसेप्ट पे आपको ये क्विक स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि एक बार आपके अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है तो डेफिनेटली यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको डेफिनेटली मार्क्स दिलाएगा। जैसे फुल फॉर्म, OSI लेयर, टोपोलॉजीज, IP एड्रेस, SQL, DDL, DML, DCL कमांड, प्राइमरी कीज़। तो ये सारे जो मैंने आज के वीडियो में आपको टॉपिक शेयर किए हैं, ये CET प्रिपरेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर का सिलेबस है तो उसके लिए आप इतना ज़रूर सिलेबस करके जाएं एंड यू विल गेट द गुड स्कोर इन एग्जामिनेशन। हाउ टू स्टडी द कंप्यूटर कंसेप्ट, किस तरीके से हम चैनल पे भी स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लैरिटी करेंगे, मास्टर द हार्डवेयर एंड बाइनरी लॉजिक फंडामेंटल को पहले समझेंगे, मेक अ शॉर्ट नोट्स। उस पर आपको शॉर्ट नोट्स, जैसे ही मैंने वीडियो बनाया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए तो आपको उसको नोट्स बना लेने हैं। राइट की डेफिनेशन, फार्मूलास एंड टेबल्स। उसके बाद टॉपिक वाइज MCQs हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे जैसे एक यूनिट हमारा कंप्यूटर कंसेप्ट का हो रहा है तो उस पर मैं एक 30 to 40 MCQs प्रिपेयर करूँगी और उसका आपको लिंक शेयर करूँगी कि आप अगर मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो एक डे हम डिसाइड करेंगे, उस दिन आपका लाइव मॉक टेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस PYQ, जब हमारे ऐसे ही टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम PYQs को सॉल्व करेंगे। फिर PYQs जब आप सॉल्व करोगे तो आप आइडेंटिफाई करोगे आपके मिस्टेक की, आपकी कहाँ गलती हो रही है, तो उसका हम रेगुलर रिविजन आपको करना है। और सेक्शनल टेस्ट देंगे और बिफोर एग्जामिनेशन फुल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हम 1 मंथ पहले स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम चैनल पर प्रिपरेशन करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाउ वी सी द PYQ एंड मॉक टेस्ट एग्जीक्यूशन सीरीज़ किस तरीके से होगा। तो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करेंगे, टॉपिक वाइज MCQ PYQ करेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएंगे और लास्ट में फुल मॉक टेस्ट का हम प्रिपरेशन करेंगे। तो ये करने से क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आप क्या करोगे कि आप क्वेश्चन को समझोगे, मिस्टेक टाइप आप समझोगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहाँ मुझे कम स्कोर आ रहा है या मेरी गलती हो रही है। करेक्ट कंसेप्ट, फिर हम रिवीजन करने से क्या होगा, उसी कंसेप्ट को आप रिवाइज करोगे और रिवीजन करने से बाद में वापस आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो डेफिनेटली वो जो क्वेश्चन है आपको हेल्प करेगा और मार्क्स दिलाएगा। तो यहाँ पे यही अभी हमने देखा कि सबसे पहले हम लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, अगन रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस एंड इम्प्रूव। इस तरीके से प्रिप पॉइंट चैनल आपको प्रिपरेशन में हेल्प करके आपको लर्न टू इम्प्रूवमेंट तक लेके आएगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया, इस वीडियो को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स, लाइक और कमेंट्स मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तभी हम नेक्स्ट सेक्शन 4 का वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो जितना मुझे इंटरेस्ट आप लोगों में दिखेगा उतने ही जल्दी आपको चैनल्स पे वीडियो दिखेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। स्टे ट्यून। थैंक यू।